हाय दोस्तों, जय जगन्नाथ। उड़ीसा अपने श्री जगन्नाथ मंदिर को लेकर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। क्या आप जानते हैं यहाँ कौन कौन सी देवी देवताएं रहते हैं और यहाँ के श्री जगन्नाथ जी के पास क्यों पान लागू होता है। और पहले तो श्री जगन्नाथ जी ने पान नहीं खाते थे, लेकिन उनको पान किसने खिलाई और वो किस तरह पान खाने की जीत की थी। अगर आप नहीं जानते हैं तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। श्री जगन्नाथ जी मंदिर को श्री क्षेत्र धाम भी बोला जाता है। इसी श्री क्षेत्र में श्री जगन्नाथ जी के साथ उनके बड़ा भाई श्री बलभद्र और उनके छोटी बहन माँ सुभद्रा भी रहते हैं। उनके साथ 33 कोटि देवी देवताएं भी रहते हैं। अब चलिए उनके पान खाने के विषय में जानते हैं। श्री क्षेत्र की एक सत्य कहानी है। पंचदश शताब्दी की बात है। नाम है उनका चकेई दास। उनके मन था कि वो श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे और श्री क्षेत्र में रहकर हर दिन अभड़ा खाएंगे। उनके मजबूत इच्छा शक्ति के वजह से वो आकर श्री क्षेत्र में पहुँचे, श्री जगन्नाथ जी को दर्शन किया और महाप्रसाद सेवन किया। वो भिक्षा मांगकर जो कुछ भी रखे थे सब कुछ ही दिनों में ख़त्म हो गया। उसके बाद वो प्रभु को बोले कि हे महाप्रभु, मेरे पास आपके प्रसाद खाने के लिए और पैसे नहीं है और वो जो पुजारी है ना, वो मुझे आपके प्रसाद मुफ्त में तो नहीं देंगे। मुझे कुछ सुझाव दीजिए। मैं थोड़े से पैसे में कुछ करके जो लाभ होगा उसी में से महाप्रसाद खाऊंगा। श्री महाप्रभु उनको स्वप्न में आकर कहा कि तुम पान का व्यवसाय कर, उसी में से जो लाभ होगा महाप्रसाद खा सकते हो। वो सिंहद्वार के पास बैठकर पान बेचकर जो लाभ हुआ था उसी में से महाप्रसाद खाए। कुछ दिन बाद श्री जगन्नाथ जी को भी पान खाने का इच्छा हुई। प्रभु श्री जगन्नाथ बड़ा भाई श्री बलभद्र जी के साथ लेकर बालक के वेश में पान खाने के लिए आए। चकेई बाबा को पान मांगे। साधु ने कहा, छोटे बच्चे पान नहीं खाते हैं, बहुत कड़वी है, चक्कर आएंगे। दो भाई बोले कि हमारे लिए अलग सा पान बनाइए। पान में चंदन लगाकर गुआ रख दीजिए और अलैची, लींग, इलायची कुछ भी है तो दे दीजिए। बाबा ने उस प्रकार के पान बनाकर दे दिए। दो भाई ने पान खाकर चले गए। बाबा ने पैसा मांगे तो वो बोले हमारे पिताजी दे देंगे। दो भाई हर दिन जाकर पिताजी दे देंगे बोलकर मुफ्त में पान खाकर आ जाते थे। इस प्रकार 2 महीने हो गए। बाबा ने पान का पैसा नहीं पाकर दो भाई से पूछे कि आपके पिताजी कैसे दिखते हैं। वो बोले हमारे पिताजी सामने से ढोलकी बजाकर हाथी के ऊपर बैठकर चामर पकाकर आएंगे। अगले दिन मध्याह्न धूप पूर्व ठाकुर जी को पान खाने के लिए आए, लेकिन बाबा ने पान देने के लिए साफ मना कर दिए। पहले मेरे पैसा लौटाओ, उसके बाद पान खाओगे, नहीं तो कुछ गिरवी रख कर खा सकते हो। आपके पिताजी मेरे पैसे जब लौटा देंगे मैं उनको आपके चीज़ें लौटा दूंगी। बाबा ने 2 भाई के चद्दर गिरवी रखकर पान दे दिए। वो खाकर चले गए। मध्याह्न धूप में पूजा आरंभ हुआ। पंडा पुजारी ठाकुर जी को देखें तो उनके उत्तरीय वहाँ नहीं थे। वो सब चकित होकर यहाँ वहाँ मिलकर सब ढूंढने लगे, नहीं मिला। उत्तरीय के बिना महाप्रभु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। राजा को इस बारे में बताया गया। राजा आ रहे थे उसी प्रकार जिस प्रकार 2 भाई बोले थे। बाबा ने उनको देखकर बोले वो 2 बालक जिस प्रकार बोल रहे थे वो तो उसी प्रकार आ रहे हैं। यही है उन दोनों के पिताजी। शायद उन दोनों का चद्दर रख देने से आज आगे उन दोनों के पिताजी आज पकड़ में आए हैं। राजा मंदिर में प्रवेश करते समय बाबा ने बोले पहले मेरे पान के पैसे दे दीजिए, उसके बाद मंदिर में जाओगे। राजा ने चकित होकर पूछे कौन से पैसे आपके। बाबा ने बोले आपके 2 पुत्र मेरे से 2 महीने हो गए ये पान खा रहे हैं। पैसा मांगने से बोल रहे हैं कि पिताजी दे देंगे। राजा ने पूछा वो दोनों कैसे दिखते हैं। बाबा ने बोले एक गौरवन और एक सांबन, कम से कम 10 या 12 साल के होंगे। क्या सबूत है आपके पास? वो मेरे बच्चे हैं। बाबा ने बोले उनके चद्दर मेरे पास है।
पैसे दे दीजिए, चद्दर ले लीजिए। राजा ने बोले, दिखाइए वो चद्दर। बाबा ने दिखा दिए। राजा ने चद्दर देखकर चकित हो गए। वो तो महाप्रभु के उत्तर यही था। राजा ने रो रो कर बाबा के पास पैर पकड़कर कहा कि कितने मुनि ऋषि युग युग तपस्या करके जिनके दर्शन नहीं पा सके, आप कितने तप किए हैं, प्रभु आपके हाथ से पान खा रहे हैं, बोलिए आपके कितने पैसे हुए। बाबा ने रो रो कर बोले, प्रभु मेरे हाथ से पान खाए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे यही आज्ञा दीजिए कि मैं सिर्फ उनके लिए ही पान बनाऊंगा और किसी के लिए भी नहीं, और मेरे लिए यहाँ रहकर महाप्रसाद खाने का व्यवस्था कर दीजिए। ठीक उसी प्रकार हुआ। राजा ने मंदिर को लगाकर एक मठ का निर्माण किए और उनके मठ का नाम है बड़ा छत मठ। और बाबा जाने के बाद उनके वंशज भी श्री महाप्रभु जी के लिए प्रतिदिन पान दे रहे हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ लिख देंगे। और हाँ, बेल बटन को बजाने के लिए नहीं भूलेंगे। मैं आपके लिए और इस तरह श्री जगन्नाथ जी के विषय में और नई नई वीडियो लेकर आऊँगी। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। रहती हूँ। जय जगन्नाथ।